हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.4। ठीक है बेटा। अब आप देखो ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। अभी हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में रिमाइंडर्स थ्योरम देखा था, आज उसी में फैक्टराइजेशन है। अब आप बेटा इसमें देखो फैक्टर्स थ्योरम, इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर दैन 1 and a is any real number, then first x minus a is a factor of px if p a equal 0। अगर p a यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होता है तो x माइनस a इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है। और यदि आपका रिमाइंडर 0 होता है तो निश्चित रूप से x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है। तो इसी पर बेटा ये आपको सॉल्व करना है, हाँ, इसी फैक्टर्स थ्योरम पर फैक्टराइजेशन करना है। अब आप देखिए, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ये फैक्टर। ठीक है। अब आपको चेक करना है कि x प्लस 1 इनमें से ये फैक्टर हैं या नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने पिछले कल देखा था कि आप x की वैल्यू को पुट करते थे। ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी पुट करना है। तो आप देखिए इसमें जैसे x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 कर लें। ठीक है बेटा। तो x इक्वल माइनस 1। अब x माइनस 1 फर्स्ट में ये हमने पुट किया, जैसे x के प्लेस पर माइनस 1 क्यूब। ठीक है। माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है बेटा, आप देखो ये कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पर आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू 0 हो गया। ठीक है। यानी पी एक्स की वैल्यू 0 हो गया। इसके मतलब जब 0 हो गया तो इसका क्लियर हो गया कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, ये पी एक्स। ठीक है। ऐसे आप देखो इसमें भी आप देखो x की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है। तो x के प्लेस पर माइनस 1 ये वैल्यू हमने पुट किया। ठीक है। और कैलकुलेट किया, उसके बाद देख रहे हैं कि ये आपका 1 आ गया। ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये जब 1 आ गया, 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर आपका 1 आ गया, तो इसके मतलब x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है। इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है बेटा। ऐसे आपको इसमें सभी चेक करना है, x की वैल्यू माइनस 1 इस सब में पुट करना है। ठीक है। अब जैसे ए भी आप कैलकुलेट करने के बाद आप देख रहे हो कि 1 आ गया रिमाइंडर, तो इसके मतलब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है। ऐसे बेटा इसमें भी आप पुट करोगे, x इक्वल माइनस 1, तो माइनस 1 पुट किया, कैलकुलेट किया, रिमाइंडर आप देख रहे हो कि 2√2 आ गया। तो 2√2 इज नॉट 0 है। ठीक है। तो इसके मतलब x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। अब आप देखो, यूज द फैक्टर्स थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है। अब ये px आपका दिया हुआ बेटा, gx ये चेक करना है कि इसका फैक्टर है। तो gx अगर इसका एक फैक्टर है, ठीक है, तो इसके मतलब gx इक्वल 0, यानी x प्लस 1 इक्वल 0 हम कर लें, यानी x इक्वल आपका माइनस 1 हो जाएगा। और x इक्वल माइनस 1 वैल्यू इसमें इस px में हम पुट कर दें। ठीक है। तो जब ये आप देखो p माइनस 1 हमने वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, और देख रहा हूँ कि ये इसका रिमाइंडर 0 हो गया, यानी इसके मतलब gx इज ए फैक्टर ऑफ px। gx आपका px का फैक्टर है। ठीक। ऐसे आप देखो सेकंड है px इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, gx इक्वल x प्लस 2। ठीक है। तो आप देखो बेटा इसमें जैसे ये आप देखिए we know that
अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ भी अब x की वैल्यू हम क्या करें -2। ठीक है, इसको जब भी x का वैल्यू हमें निकालना हो बेटा तो x प्लस 2 इक्वल 0 कर लें और 2 को ट्रांसफर कर लें यानी x इक्वल -2। ठीक है, x इक्वल -2 अब वैल्यू आप पी एक्स में पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आप देख रहे हो कैलकुलेशन के बाद आपका रिमाइंडर -1 आ गया, यानी ये -1 हो गया, 0 नहीं है। इसके मतलब ये क्लियर हो गया कि जी एक्स ये पी एक्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इसमें सारे ये आपको क्वेश्चंस करने हैं, इसको आप करोगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आप देखिए बेटा जैसे पी एक्स ये दिया है, ठीक है, अब x माइनस ए इसका फैक्टर है बेटा, तो x इक्वल x माइनस 1 इक्वल 0 यानी x इक्वल 1 इस पी एक्स में आपको पुट करना और उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। ठीक है, तो ये पी ए इक्वल 0। ठीक है, अब बेटा आप देखो ए पी 1, ठीक है, x इक्वल 1 यानी अब पी 1 की वैल्यू ये हमने और इक्वल 0 कर दिया, तो इसको कैलकुलेट किया तो 1 प्लस 1 प्लस के यानी k प्लस 2 इक्वल 0 यानी k इक्वल -2, तो k की वैल्यू आपका क्या आ गया -2। ठीक है, ऐसे बेटा आप देखो सेकंड है जैसे इसमें पी एक्स इक्वल दिस, तो अब आप देखिए बेटा x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इक्वल आप 1, x इक्वल 1 यानी पी 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, तो आप वैल्यू पुट कर दो x के प्लेस पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल 0 कैलकुलेट की। ठीक है, तो k इक्वल आपका क्या आ गया -2 प्लस √2। ठीक है, तो ऐसे बेटा इसमें सॉल्व करना कोई कठिनाई नहीं है। अब ये थर्ड क्वेश्चन आप पुट करोगे। ठीक है, अब आप देखो ये फोर्थ भी पार्ट आप इसको सॉल्व करना कोई कठिन नहीं है बेटा। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज 12x² - 7x + 1 इसका फैक्टराइज करना है, तो मिडिल स्प्लिट टर्म से इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ ये कांस्टेंट आपका जो कांस्टेंट टर्म है 1 है और x² का कोफिशिएंट ये 12 है, तो 12 इंटू 1 ये आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, और 12 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका सम 7 आ जाए, क्योंकि यहाँ इसके पहले इसका साइन क्या है प्लस है। ठीक है, तो प्लस है तो 12 का ऐसा फैक्टर करना जिसका सम कितना आ जाए 7 आ जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए 12x² ये हम लोग इसको -3x - 4x + 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 2 का पेयर्स बना लेंगे, ये 12x² - 3x एक पेयर और -4x + 1 एक पेयर्स में, तो यहाँ से देखिए इस पेयर्स में ये आपका 3x कॉमन हो गया और इस पेयर में आपका कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो -1 कॉमन हो गया। जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहाँ 1 होता बेटा, और उसके पहले ये माइनस साइन है यानी -1 हो गया। अब पूरे में देखो 4x - 1 आपका कॉमन हो गया बेटा, तो इसको हमने पहले लिख दिया। ठीक है, अब आपके दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया 3x - 1 यानी 3x - 1 ये, तो इस तरीके से ये 12x² - 7x + 1 का ये आपका क्या हो गया बेटा फैक्टर हो गया। ऐसे ही इसमें सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, अब आप देखो इसमें सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद और करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चंस 1-2 और बता दे रहे हैं, जैसे आप देखो थर्ड ये 6x² + 5x - 6। ठीक है, तो पहले इस 6 का और x² के कोफिशिएंट यानी 6 का ये मल्टीप्लाई किया तो 36 हुआ, और 36 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ साइन क्या है बेटा कांस्टेंट के पहले माइनस, तो
तो 36 का फैक्टर यानी 9 इंटू 4, ठीक है। तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो गया, ये 5x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब पेयर बना करके कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 3x 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो आप देख रहे हो कि 2 और ब्रैकेट में 2x प्लस 3 एक में हो गया। तो इससे हमने जब कॉमन लिया तो आपका ये 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 3 ये आपका फैक्टर हो गया। ऐसे बेटा इसमें सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है बेटा। अब आप देखिए जैसे 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, इसका फैक्टर, तो ये 4 इंटू 3 इसका मल्टीप्लाई करना, 12 का ऐसा फैक्टर करना जिसका डिफरेंस आपका 1 आ जाए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ जो है बेटा ये यानी 3 इंटू 4, ठीक है, तो प्लस 3 माइनस 4x माइनस 4, इसको हम लोग ऐसे लिख लिए। अब आप देखिए इसमें 3x कॉमन हो गया और यहाँ से 4 कॉमन हो गया, तो ये आपका x प्लस 1 कॉमन हो गया होल में पूरे में, और 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। तो इस तरीके से इसका ये फैक्टर आपको मालूम हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब आप बेटा इसमें ये देखिए रिमाइंडर्स थ्योरम का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका जैसे एक कांस्टेंट आप देख रहे हो, इसका फैक्टर आपका ये 2 है, तो 2 का फैक्टर आपका प्लस 1, ठीक है, 1 एंड 2 है, तो इसके दोनों साइन पर हम एक आप वैल्यू चूज करके ये चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए जैसे इसका लेट अगर हमने x इक्वल 1 चूज किया, ठीक है, तो x इक्वल 1, अब अगर वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल्स में इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो इसका वैल्यू अगर 0 आता है, ठीक है, तो अब जैसे वैल्यू हमने x के प्लेस पर 1 पुट किया, ठीक है, कैलकुलेट किया और ये 0 आ गया, यानी आपका P1 ये आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल 1 रखे थे तो x माइनस 1, ठीक है, इस पॉलिनोमियल्स का क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब इसका जो है फैक्टर जब हो गया तो इस पॉलिनोमियल्स को एक जो है x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने में आप जैसे अर्थमेटिक में करते हैं वैसे बेटा यहाँ भी करना है। अब आप देखिए पहले इसमें आपको ये है कि आपको एक टर्म को पूरा कंप्लीट एलिमिनेट करना होता है। अब जैसे x³ को एलिमिनेट करना है तो x से हम डिवाइड कर लें तो x² हो गया। x² का बेटा क्या करें कि इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दें, तो x² इंटू x³ हो गया और x² इंटू 1 ये x² हो गया, माइनस साइन है माइनस लगा दिए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा बेटा, यहाँ माइनस हो गया यहाँ प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x² प्लस x², तो माइनस x² आपका हो गया। फिर अगला माइनस x, ठीक है, प्लस 2 ये है। अब इसको फिर एलिमिनेट करना है, तो यहाँ देख रहे हो साइन माइनस है बेटा और यहाँ आपका प्लस है, तो माइनस डिवाइड बाई प्लस यानी माइनस हो गया, ठीक है। अब आप देखो ये आपका माइनस x ये भी ये आ गया, तो इससे जब डिवाइड किया तो आपका क्या आया, माइनस x। कैलकुलेट किया यहाँ माइनस x² प्लस x, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये टर्म x² और माइनस x माइनस 2x और प्लस 2 ये हो गया। अब इसको फिर आप डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x को x से डिवाइड किया तो माइनस 2 आया, तो माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 0 हो गया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि जो आपका QX आया, कोशेंट आया, इस कोशेंट का फिर फैक्टर करना है, क्यों, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। तो इसका फैक्टर अब मिडिल स्प्लिट टर्म से इसका फैक्टर निकाल लें, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर किया, ठीक है। तो आप देखिए इसका एक फैक्टर तो आपका ये है
एक्स स्क्वायर, यानी आपका 2 है यहाँ और यहाँ कोशेंट 1 है, तो 2 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस आपका 1 हो जाए, तो 2 बन जा 2, यानी 2 माइनस 1। ठीक है, तो अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2x प्लस माइनस 2, ठीक है, यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस 1 और माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 1। तो इस तरीके से बेटा पूरे में ये आप देख रहे हो कि x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 1, ये तो ये आपका पूरा क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, इस फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से बेटा इसमें सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद करना। ठीक है, एक क्वेश्चंस और मैं सॉल्व करूँगा, उसके बाद और आप देखेंगे बेटा। ठीक है, जैसे आप देखिए इसका है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो इसका बेटा अब आपका कांस्टेंट जैसे 20 का फैक्टर 5 4 2 1, तो इसी में चेक करना है। ठीक है, अब जैसे x इक्वल वैल्यू हमने 1 लिया माइनस 1। ठीक है, तो x इक्वल 1 लिया, वैल्यू पुट किया इस पॉलिनोमियल्स में, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो x प्लस 1 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल्स को x प्लस 1 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा डिवाइड में। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसका फैक्टर करेंगे मिडिल स्प्लिट टर्म से। ठीक है, 20 का ऐसा फैक्टर जिसका सम आपका 12 आ जाए। ठीक है, तो 10 इंटू 2 यानी 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये आप देख रहे हो कि x कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, तो x आपका कॉमन हो गया यानी x प्लस 2 हो गया। यहाँ से 10 कॉमन ले लिया तो ये आपका x प्लस 2 हो गया। ठीक है, पूरे में x प्लस 2 आपका कॉमन हो गया और बचा क्या, x प्लस 10 इस ब्रैकेट में। तो ये आपका क्या हो गया, इसका पॉलिनोमियल्स का फैक्टर। ठीक है, ठीक है बेटा, ये बेटा ऐसे जो है आप इसका ये फैक्टर कर सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए इसमें जैसे ये 2x क्यूब प्लस वाई 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1। ठीक है, अगर बेटा इसको आप वैसे भी डायरेक्ट या आप रिमाइंडर्स थ्योरम से इसका फैक्टर कर सकते हो, या आप अगर वैसे ही ध्यान से देखो तो यहाँ वाई स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका 2y प्लस 1 हो जाएगा और इसमें आपका माइनस 1 कॉमन यानी 2y प्लस 1, तो एक फैक्टर 2y प्लस 1 हमें कॉमन हो गया। दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर और माइनस 1 हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर हम कर सकते हैं। तो ये आपका y प्लस 1 और y माइनस 1, ये आप डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, बट आप जो है इसकी मिडिल स्प्लिटर इससे रिमाइंडर्स थ्योरम से ही आप करिए। एक वैल्यू ऐसा चूज कीजिए जो आपको इस पॉलिनोमियल्स को 0 कर सके। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए बेटा इस कांस्टेंट टर्म का ये हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 1 है, 1 का फैक्टर 1 ही हो गया। ठीक है, अब x इक्वल जैसे y इक्वल 1 वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल वैल्यू हमने 1 पुट किया तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, यानी जब 0 हो गया तो निश्चित रूप से ये y माइनस 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स को अब y माइनस 1 से हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हो कि ये क्वोशंट आपका क्या आ गया, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, अब इसका फैक्टर करना है, इसका फैक्टर 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 मिडिल स्प्लिट टर्म से इसका फैक्टर कर लिया। ठीक है, 2 इंटू 1 यानी 2 का ऐसा फैक्टर जिसका सम 3 हो जाए, तो 2 इंटू 1। ठीक है, तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अब इसमें पेयर्स में 2y कॉमन ले लिए, y प्लस 1, इसमें आपका 1 कॉमन हो गया तो y प्लस 1 ये हो गया बेटा। ठीक है, पूरे में देख रहे हैं कि ये y प्लस 1 आपका कॉमन हो गया इसमें, और 2y प्लस 1 ये हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया बेटा, ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल्स का आपका मालूम हो गया।
ठीक है बेटा। तो ऐसे ही फैक्टराइज करना है। आज इतना है बेटा, थैंक यू।